घाटी में लड़ाई की आवाजें अभी भी बंद नहीं हुई। घाटी के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर कई आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। उस रहस्यमय जल संप्रदाय के गुरु की एक अच्छी योजना है। सबसे पहले उसने मीहे सेना की ताकत को कम करने के लिए इन घुमंतु साधकों पर भरोसा किया। पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखकर समय आने पर वह लाभ उठा सकता है। उद्धरण चिन्ह। किन्ही ने घाटी के दृश्य को उदासीनता से देखा और उपहास किया। हालांकि रहस्यमय जल संप्रदाय के मास्टर ने चाहे कितनी भी योजना बनाए हो, वह युवा मास्टर के हाथों से बच नहीं सका। बगल में हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति एल्डरसोन ने किन्ही की चापलूसी की। जैसे ही वह बोल रहा था, एल्डरसोन ने भरी आंखों से किन्ही को देखा। वह शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, साहसिक, बहादुर, चतुर और उत्कृष्ट चरित्र वाला था। ये दुख की बात थी कि ऐसा शूरवीर युवा स्वामी केवल युवा में इसका स्वामी बन गया। हालांकि जैसा कि पुरानी कहावत है, पानी के सबसे नजदीक का मंडप सबसे पहले चांदनी का आनंद लेता है। चूंकि युवा मिस और युवा मास्टर पहले से ही दिन रात एक साथ रह सकते हैं, इसलिए विकास जारी रखने के अवसर होंगे। जब युवा कुमारी और युवा स्वामी विवाह कर लेंगे, तब ये बूढ़ा व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा। मीहे सेना आ गई है, केवल रहस्यमय जल संप्रदाय बचा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। किन्ही ने घाटी की ओर देखा और चुपचाप इंतजार किया। कमांडर दाई, आपकी मीहे आर्मी का क्या मतलब है? घाटी में भयंकर गर्जना गूंज उठी। कुछ समय की लड़ाई के बाद मीहे सेना और घुमंतु साधकों के बीच लड़ाई अभी भी जारी थी। मीहे सेना का सेनापति शक्तिशाली था, लेकिन वह 3 घुमंतु साधकों से उलझ गया। हालांकि कुल मिलाकर घुमंतु किसान पूर्णतः नुकसान में थे। घुमक्कड़ किसान स्वतंत्र और अनुशासनहीन थे, बिना किसी अनुशासन के अपने लिए लड़ते थे। अनुशासित मीहे सेना का सामना करते हुए वे स्वाभाविक रूप से नुकसान में थे। भले ही घुमक्कड़ साधक सामान्यतः मीहे सेना के सैनिकों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि मीहे सेना के हाथों अनगिनत घुमंतु साधक मारे गए। घुमंतु साधकों की संख्या एक एक करके कम होती जा रही थी। मीहे सेना के कमांडर को घेर रहे 3 घुमंतु साधक तुरंत चिंतित हो गए। यदि घुमंतु साधकों का सफाया हो गया तो अगली बारी उनकी होगी। कमांडर दाई, क्या मीहे सेना बहुत दबंग नहीं है? एक दाढ़ी वाले आदमी ने मीहे सेना के कमांडर दाई को घूर कर देखा। हाँ, दबंग। मीहे काउंटी में कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि मेरी मीहे सेना दबंग है। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना दबंग हूँ। कमांडर दाई जोर से हंसे, उनके शब्द उपहास से भरे थे। सैनिकों, उन्हें मार डालो। जो कोई भी दुश्मन को मार देगा, मैं उसे 10 सोने की सिल्लियां इनाम में दूंगा। वहां कौन है? कमांडर दाई ने भौहें चढ़ाई और बाकी मीहे सेना के साथ पीछे मुड़ गए। उन्होंने देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने जुवानश्वी संप्रदाय के अनुयायियों के एक समूह को घाटी में ले जा रहा है। संप्रदाय नेता ली, आप यहाँ क्यों हैं? कमांडर दाई ने अपनी भौहें उठाई और जब उन्होंने देखा कि वह कौन था तो वे असहज महसूस करने लगे। जुवानश्वी संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख यहाँ क्यों था? क्या उसे काउंटी में नहीं होना चाहिए था? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मुझे हाँ परिवार के पूर्वज के खजाने में बहुत रुचि है। जुवानश्वी संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने हंसते हुए जोर से कहा। तभी जुवानश्वी संप्रदाय के लोग एक एक करके घाटी में दाखिल हुए। कमांडर दाई की आंखें उदास हो गईं। कैसा आदमी है? आखिरकार ब्लैकवाटर संप्रदाय अपने आधे लोगों को अपने साथ ले आया था। 10 जन्मजात विशेषज्ञ और सैकड़ों अर्जित योद्धा। जुवानश्वी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का विचार स्पष्ट था। चूंकि संप्रदाय के नेता ली इसमें रुचि रखते हैं, इसलिए मैं प्रीफेक्चुरल गवर्नर जुआन की ओर से निर्णय लूंगा। क्या हम खजाने को साझा कर सकते हैं? कमांडर दाई की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गए और मुस्कुराते हुए जुवानश्वी संप्रदाय के संप्रदाय नेता से कहा, यह एक अच्छा विचार है कमांडर दाई। हालांकि आप इस पर निर्णय नहीं ले सकते, या यूं कहें कि आप निर्णय ही नहीं ले सकते। मुझे जो खजाना मिला है उसे देने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जुवानश्वी संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। संप्रदाय नेता ली, आपका क्या मतलब है? कमांडर दाई का चेहरा काला पड़ गया और वह धीमी आवाज में चिल्लाया। संप्रदाय के नेता ली की हिम्मत कैसे हुई कि वह मीहे सेना के खजाने पर लालच करे? क्या उसे यह डर नहीं था कि प्रीफेक्चुरल गवर्नर जुआंग उसे दोषी ठहराएंगे? इसके बारे में सोचना भी मत। अगर बूढ़े जुआंग को इस बारे में पता चला तो वह तुम्हारा बदला लेगा। जब तक मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा था कि जुवानश्वी संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने कमांडर दाई के विचारों को समझ लिया है और बेपरवाही से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमांडर दाई क्रोधित हो गए और उन्होंने जुवानश्वी संप्रदाय के संप्रदाय नेता को घूर कर देखा। मीहे सेना प्रीफेक्चुरल गवर्नर जुआंग के अधीन काम करती थी और मीहे काउंटी पर उसका पूर्ण अधिकार था। जुवानश्वी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की हिम्मत कैसे हुई कि वह उन सभी को मार डालने की धमकी दे? मैं क्यों नहीं देखूंगा? मुझे डर है कि कमांडर दाई ने स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। यद्यपि आपने उन घुमंतु साधकों को मार डाला है, फिर भी आपको भारी क्षति भी हुई है। मेरे गहन जल संप्रदाय का सामना करने का आत्मविश्वास तुम्हें किस बात से मिलता है? जुवानश्वी संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने कमांडर दाई का मजाक उड़ाया। आप। कमांडर दाई की अभिव्यक्ति बदल गई और उनके चेहरे पर क्रोध झलक उठा। जैसा कि रहस्यमय जल संप्रदाय के गुरु ने कहा था, यद्यपि मीहे सेना ने भ्रमणशील साधकों को पराजित कर दिया था और पिछली लड़ाई में उन सभी को मार डाला था, रहस्यमय जल संप्रदाय के गुरु और रहस्यमय जल संप्रदाय के गुरु ने कई भ्रमणशील साधकों को मार डाला था। अब जब तुम समझ गए हो तो तुम इतने मूर्ख नहीं हो। जुवानश्वी संप्रदाय के गुरु ने व्यंग्य किया। मैं हाँ परिवार के पूर्वज का खजाना ले लूंगा। सुनो शिष्यों, मार डालो। जुवानश्वी संप्रदाय के गुरु का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शिष्यों को आदेश दिया। हाँ संप्रदाय गुरु। जुवानश्वी संप्रदाय के शिष्यों ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और भयानक मुस्कुराहट के साथ मीहे सेना पर हमला कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनो जवानों, हम मीहे सेना हैं। मीहे काउंटी की ताकत के साथ हम इन बदमाशों से नहीं डरते। मेरे पीछे आओ और घेरे से बाहर निकलो। एक बार जब हमें सुदृढ़ीकरण मिल जाएगा तो हम निश्चित रूप से जुवानश्वी संप्रदाय को ध्वस्त कर देंगे। कमांडर दाई ने एक क्षण विचार किया और फिर तुरंत निर्णय लिया। फिर स्पष्ट स्वर में कहा, मीहे सेना के लिए स्थिति बेहद प्रतिकूल थी। सबसे अच्छा तरीका था कि घेरा तोड़कर बाहर निकला जाए। जब तक वे बचकर काउंटी गवर्नर को रिपोर्ट कर पाते, तब तक जुवानश्वी संप्रदाय को हजारों सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता। बूम। दोनों पक्ष दो धाराओं की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। जीवन और मृत्यु की लड़ाई शुरू हो गई थी। इस बार अच्छी तरह प्रशिक्षित मीहे सेना को अपना मुकाबला करना पड़ा। मीहे सेना के सैनिक आमतौर पर हुतियन क्षेत्र के दूसरे या तीसरे चरण में थे। दुश्मन को मारने के लिए वे परिचित सहयोग पर निर्भर थे। हालांकि जुवानश्वी संप्रदाय भी कमजोर नहीं था, बल्कि वे और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। सबसे कमजोर जुवानश्वी संप्रदाय के अनुयायी हुतियान राज्य के चौथे चरण में थे। हालांकि संख्या में वे मीहे सेना से कम थे, फिर भी वे बहुत पीछे नहीं थे। जुवानश्वी संप्रदाय के अनुयायियों के सामने मीहे सेना का लाभ समाप्त हो चुका था। वे पहले से ही नुकसान में थे। सैनिकों, देर मत करो, मेरे पीछे आओ और हमला करो। ऐसे संकट में कमांडर दाई ने तुरंत निर्णय लिया और सख्ती से चिल्लाया। तुरंत ही कमांडर दाई की आभा में तेजी से वृद्धि हुई और उनकी नसें फूल गईं। उसने अपनी तलवार से कई झांग लंबी ब्लेड की हुई निकाली, जिससे उसके सामने खड़े जुवानश्वी संप्रदाय के शिष्यों की एक क्षण में ही मौत हो गई। उन्होंने जुवानश्वी संप्रदाय के शिष्यों के बीच खाई पैदा कर दी। जाना। कमांडर दाई दहाड़ा। खुद को तीर की नोक बनाकर वह आगे बढ़ना चाहता था। छोड़ना चाहते हैं? कमांडर दाई, आप मुझे कम आंक रहे हैं, जो कि मीहे काउंटी में नंबर 1 विशेषज्ञ है। उद्धरण चिन्ह। ठंडी खर्राटों के साथ जानलेवा इरादे वाले एक व्यक्ति ने कमांडर दाई को रोक दिया।
वह जुवानशुई संप्रदाय का गुरु था। ये लो, ब्लैक आइस पाम। जुवानशुई संप्रदाय के गुरु ने दहाड़ते हुए अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, मानो आसमान से बर्फ गिर पड़ी हो। घाटी का तापमान अचानक गिर गया। कमांडर दाई के सिर से लेकर पैरों की तलवों तक हड्डियां कंपा देने वाली ठंड फैल गई। डॉट। जुवानशुई संप्रदाय के गुरु की प्रसिद्ध तकनीक, टकराना। कमांडर दाई और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे हिमखंडों के एक हिमस्खलन में फंस गए हो। हाओ परिवार के पूर्वज का खजाना अंततः मेरे हाथ में है। अंतिम में ही सेना सैनिक को मारने के बाद जुवानशुई संप्रदाय के मास्टर ने अपनी आंखों में कट्टरता के साथ दिल खोलकर हंसा। बधाई हो संप्रदाय गुरु, बधाई हो। आसपास के जुवानशुई संप्रदाय के शिष्य जमीन पर घुटने टेककर जोर जोर से जयकार करने लगे। हाँ, जब मैं ग्रैंडमास्टर दायरे में प्रवेश करूंगा तो आप सभी मेरी महिमा को साझा करेंगे। जुवानशुई संप्रदाय के गुरु खिलखिलाकर हंस पड़े। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। जुवानशुई संप्रदाय के कई शिष्य जमीन पर घुटने टेककर जुवानशुई संप्रदाय के उस दृश्य की कल्पना करने लगे जब उनके संप्रदाय गुरु ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। एकमात्र ज्ञानटीम क्षेत्र 4 मार्शल कलाकार ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। क्या मजाक है। इस समय घाटी में एक उपहास की आवाज गूंजी और जुवानशुई संप्रदाय के शिष्यों के कानों में स्पष्ट रूप से पड़ी। कौन है वहां पर शरारतें कर रहा है। इस आवाज से जुवानशुई संप्रदाय के गुरु का दिल धड़क उठा। उन्हें इस बात का बुरा लग रहा था। मेंटे सिकारा का पीछा करता है, पीछे ओरियो के बारे में अनजान। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उससे बेहतर तरीके से छिपा हुआ हो। हालांकि जैसे ही आवाज ने ये शब्द कहना समाप्त किया, वह गायब हो गई। काय बदमाश, अपने आप को दिखाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने आप को दिखाने के लिए मजबूर करूं। जुवानशुई संप्रदाय के गुरु ने भौहें चढ़ाकर चारों ओर देखा और चिल्लाए, इसकी जरूरत नहीं होगी, मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। जुवानशुई संप्रदाय के अनुयायियों ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 आकृतियां टहलती हुई उनकी ओर आ रही थी। सफेद शर्ट वाला युवक और काले वस्त्र वाला मार्शल कलाकार। अग्रणी युवक बर्फ से भी ज्यादा सफेद वस्त्र पहने हुए था। उसके बालों में सुनहरा मुकुट बंधा हुआ था और वह एक महान आभा बिखेर रहा था। जुवानशुई संप्रदाय के शिष्यों ने देखा और वे चौंक गए। उनके दिलों में अकारण ही विस्मय उमड़ पड़ा। काले वस्त्र पहने उस मार्शल कलाकार ने गहरे काले रंग का लबादा पहना हुआ था। वह ठंडा और उदासीन था। उसके चेहरे से एक विस्मयकारी आभा निकल रही थी, मानो वह रात का अवतार हो। भीड़ ने उस ओर देखा और उनके दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्होंने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई जुवानशुई संप्रदाय के मामलों में दखल देने की। जब जुवानशुई संप्रदाय के गुरु ने उन दोनों को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन 2 युवकों की हिम्मत कैसे हुई कि वे जुवानशुई संप्रदाय के मामलों में दखल दे। क्या वे मौत को दावत दे रहे थे। जुवानशुई संप्रदाय के गुरु की चीख ने आसपास के शिष्यों को चौंका दिया, जो किन्ही और दूसरे की आभा से भयभीत थे। हाँ, ब्लैकवाटर संप्रदाय में 10 ज्ञानटीम क्षेत्र के मार्शल कलाकार मौजूद थे। साथ ही ब्लैकवाटर संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर मीहे काउंटी के नंबर 1 विशेषज्ञ भी मौजूद थे। उन्हें इन 2 लोगों के चेहरों से क्यों डरना चाहिए। जुवानशुई संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने तो किन्ही और उसके साथी को घूरकर देखा, मानो वे उनकी कायरता से नाराज हो। बाय बाय के शब्दों में जुवानशुई संप्रदाय, क्या आपको लगता है कि हम जुवानशुई संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये सुनकर किन्ही मंद मंद मुस्कुराए और बाइजी से पूछने के लिए मुड़ी। युवा मास्टर के शब्द पवित्र शब्द हैं। बूम। जुवानशुई संप्रदाय के कई अनुयायी उत्साहित थे। एक उच्च श्रेणी की मानव अमृत गोली बहुत महंगी थी। अब उन्हें एक पाने के लिए सिर्फ 2 लोगों को मारना था। वे उत्साहित कैसे न होते। मारना। जुवानशुई संप्रदाय के शिष्य इतने उत्साहित थे कि वे चिल्लाने लगे और किन्ही और बाइजाई की ओर दौड़ पड़े। इतना बड़ा इनाम पाकर लोग भावुक हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति उच्च श्रेणी की मानव अमृत गोली दूसरों को नहीं देना चाहता था। हम्फ। बाइजाई की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को अपमानित करने की। बाइजाई इसे कैसे सहन कर सकती थी। बाइजाई युवा मास्टर के लिए इन कमीनों को मार डालेगी। क्लैंग। बाइजाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना सेनबोंजाकुरा निकाला और किन्ही के सामने खड़ा हो गया। जूनियर ब्रदर्स, जाओ, इन दोनों को मार डालो और इनके बदले अमृत की गोलियां ले लो। जुवानशुई संप्रदाय के मुख्य शिष्य जो आगे की ओर आक्रमण कर रहे थे, जब उन्होंने बाइजाई को अपने सामने आते देखा तो वे घृणा से भर गए। उसने अकेले ही जुवानशुई संप्रदाय के सैकड़ों अनुयायियों को रोकने की हिम्मत कैसे की। आप अपने आप को क्या समझते हैं, एक अद्वितीय गुरु। क्या मजाक। हालांकि इन 2 मूर्खों के कारण ही उन्हें उच्च श्रेणी की मानव अमृत गोली प्राप्त करने का मौका मिला। मारना। जुवानशुई संप्रदाय के शिष्यों ने अपने हथियार लहराए और बाइजाई की ओर बढ़े। चाहे कोई इसे किसी भी नजरिए से देखे, बाइजाई पूरी तरह से नुकसान में थी और उसके मरने का खतरा था। मूर्ख। बाइजाई के ठंडे चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी और उसने धीरे से 2 शब्द बोले। दाव ब्रेकर 88 उड़ता ड्रैगन चोर पर हमला करता है, आकाश को हिला देने वाली गड़गड़ाहट वाली तोप। बाइजाई ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, हथेली बाहर की ओर थी और धीरे से मंत्रोच्चार किया। सिजल। बाइजाई की हथेली में बिजली की चिंगारियां नाच रही थीं। अगले ही पल बाइजाई की हथेली से एक औरोरा श्रृंखला फूट पड़ी। बिजली की मोटी चमक जुवानशुई संप्रदाय के अनुयायियों पर पड़ी। एक भयानक आभा ने पूरे स्थान पर कहर बरपा दिया। क्या यह क्या है। जुवानशुई संप्रदाय का मुख्य शिष्य जो आगे की ओर आक्रमण कर रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसकी दृष्टि पूरी तरह से नीली रोशनी से ढक गई थी। जब बिजली अविश्वसनीय गति से गिरी तो दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठी। जुवानशुई संप्रदाय के अनुयायियों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और वे जमीन पर गिर पड़े।